क्या हाल सत श्री अकाल। आज आपका भाई आपको नए ब्लॉग में लेके आ चुका है। आपको सबका वेलकम। और जो सामने दिख रहा है ये बैनर, इसको स्कैन कीजिए और कुतुब मीनार में एंटर कीजिए। और ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये देखिए, कई लोगों ने तो कहीं पे मास्क भी नहीं पहना हुआ है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ हैं वो चालान काटने वाले लोग। टिकट कटवा के रोड पार करके आ चुके हैं। ये देखिए है मेन एंट्रेंस हॉल कुतुब मीनार के अंदर जाने का। जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया और तो हमें ऐसा व्यू दिखाई दिया। ये देखिए, ये जो सामने है ये जो खलजी ने बनवाया है और ये व्यू देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है। ये कुतुब मीनार देखिए, ग्रीनरी देखिए चारों साइड, ये देखिए ऐसा व्यू है। तो ये चीज़ देखिए, ये है कुतुब मीनार। अगर हम इसके जस्ट ठीक सामने देखें तो हमें मिलेगा ये एक मीनार जिसका नाम है अलाई मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक यानी ऐबक साम्राज्य ख़त्म होने के बाद शासक में आए खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, उसने अपनी सुप्रीमेसी साबित करने के लिए ये मीनार बनवाया। जो वो चाहता था कि ठीक कुतुब मीनार से ट्वाइस ऑफ साइज यानी उससे ठीक दुगना हो। उसके डेथ हो जाने के बाद ये मीनार कभी कंप्लीट नहीं हुआ और आज इसकी हालत कुछ अच्छी तो नहीं है। 24.5 मीटर तक इसने इसको बना लिया था, मगर कोई ख़ास ध्यान ना रखने के कारण इसकी हालत आज कुतुब मीनार जितनी तो कुछ ख़ास है नहीं। मगर सोचिए अगर ये बन जाता तो क्या मस्त अजूबा होता एक और ये इसके चारों साइड लाइटिंग के लिए लगाई गई है। ये तो अभी लगी है जस्ट, और यहाँ से ओवरव्यू ऐसा दिखता है। वेल की तरफ चलते हैं। सामने देखिए वो वेल है, उस साइड जा रहे हैं हम। ये वेल है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुआं के अंदर का हम आपको व्यू दिखा रहे हैं। इसमें आप ध्यान से देखो, देखो कचरा तो है ही, वो खैर कॉमन ही है, कचरा तो रहता ही है। मगर यहाँ पर देख रहे आप ध्यान से तो यहाँ पर कुछ सिक्के दिख रहे हैं आपको। मैं ये जानना चाहता हूँ ये लोग इसमें सिक्के क्यों डालते हैं, इससे क्या हो जाएगा। और ये सिर्फ यहाँ पर भी नहीं था, ये और भी कई जगह हमने इस चीज़ को नोटिस किया है, सिक्के डालने वाले कॉन्सेप्ट को। आपको पता चले तो आप कृपया करके कमेंट करें नीचे। जो ये पूरे गेट दिख रहे हैं आपको, ये जो बड़े बड़े गेट दिख रहे हैं, ये सब जो एक्सटेंशन है इल्तुतमिश का, और ये सब जो है वो इल्तुतमिश ने बनाया है। ये अरबी में कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा है, भगवान जाने। ये देखिए डिज़ाइनिंग, इल्तुतमिश द्वारा बनाए हुआ, और ये जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं ये सब खलजी द्वारा बनाए गए हैं। ये देखिए सब डिस्ट्रॉय हो गया, और यहाँ पे लिखा भी है एक्सटेंडेड एक्सटेंशन बाय खलजी। ये आगे तक जो भी है इस साइड में, ये सब खलजी ने बनाया है। Oh my God! समझ रहे हो? ये शायद इल्तुतमिशी कवर है। दूसरा व्यू जो है वो इस तरीके से दिखता है। ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाता हूँ दूसरी साइड से। तो ये कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार के जस्ट आप पीछे आएंगे तो आपको यहाँ पे आके मिलेगी एक टॉम स्ट्रक्चर। ये है इल्तुतमिश की कब्र, यानी टॉम ऑफ इल्तुतमिश। बट इसकी खासियत ये है कि ये कब्र किसी और द्वारा नहीं, इल्तुतमिश द्वारा खुद बनाई गई है। इसका मतलब ये इसने खुद उस समय ही डिसाइड कर लिया था कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र यहाँ जाएगी। उसके सक्सेसर रजिया सुल्तान ने उसके बाद इसको यहाँ पे दफनाया होगा।
इसकी एक और ख़ास बात है, इस स्ट्रक्चर का जो ये है नक्श, अरेबिक में कुछ लिखा हुआ है नक्श, थोड़ा ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी इसने यहाँ पे यूज़ किए हैं। आप इसके ऊपर देखेंगे तो एक सर्कुलर डोम हुआ करता था जो इल्तुतमिश ने बनाया था, मगर वो सर्वाइव नहीं कर पाया, टूट गया। उसके कुछ साल बाद तुगलक ने इस डोम को दोबारा बनाया, मगर वो भी किसी कारणवश सर्वाइव नहीं कर पाया। तो आज ये कुछ ऊपर से पूरा वैकेंट स्ट्रक्चर है और नीचे ये इल्तुतमिश की कब्र है। अब देखिए जहाँ यहाँ लोग बैठे हैं, हालांकि बैठना नहीं चाहिए, बट लोग बैठे हुए हैं कुछ। चलिए दूसरी साइड चलते हैं। ये आप कुतुब मीनार के देखिए, जस्ट पीछे आएंगे तो आपको एक मिलेगा स्ट्रक्चर, डोम लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी 1, 2 और 3 डोम होंगे, वहाँ का शायद डिस्ट्रॉय हो गया हो। ये जो चीज़ है ये खिलजी का मदरसा था, यानी खिलजी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा जो मदरसे में जो पढ़ते थे वो इस जगह पे ली थी खिलजी ने। यही कारण हो सकता है कि उसने आगे जाके अलाई मीनार बनाने का सोचा। वैसे रुकी नहीं रहा तोता कब से। ये देखिए, ये भी एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि देखिए पिलर वाइज पिलर बिल्कुल सेम डायरेक्शन में ये है। ऊपर की डिज़ाइनिंग अच्छी है ताकि ये अब तक आज तक गिरे नहीं है। हम इसके अंदर जाके देखते हैं, जैसे हम घरों में पिलर लगाते हैं, जैसे घरों में पिलर हमने लगाया है ताकि गिरे नहीं। देखिए बहुत अच्छा डायमेंशन, बहुत ही अच्छी यहाँ कारीगरी है। कोने कोने पे वर्क लोड को अच्छी तरह यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अब ये देखिए पिलर, इस पर भी नक्काशियाँ की गई है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, इस पर भी अच्छी खासी नक्काशियाँ हैं। तो नक्काशी तो उस समय खैर काफ़ी होती थी, तो ये उनका पर्शियन स्टाइल था, एक वो तरीका था इनका चीज़ों बनाने का कि इसमें नक्काशियाँ काफ़ी हो। अगर आपको ये सीन देख के कुछ याद आ रहा है तो आप एक बॉलीवुड फ़ैन हैं, क्योंकि इस जगह पे ठीक किक मूवी की शूटिंग हुई है। यहाँ पे कुछ सीन्स है किक मूवी के जो यहीं पे फिल्माए गए हैं। और मैं आपसे चाहता हूँ कमेंट में आप लिखिए कि कौन सा शूटिंग का कौन सा सीन यहाँ पे शूट किया गया है। जो आप ये देख रहे हैं अभी, ये इमाम ज़मीन की टॉम्ब है जो तुर्किस्तान से आए थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ सिकंदर लोदी। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये बनाई तो मुगलों द्वारा है। ये जो आपको नक्काशी दिख रही है सारी कंस्ट्रक्शन मुगलों द्वारा की गई है, मगर इसका जो स्टाइल है वो लोदी कंस्ट्रक्शन स्टाइल ही रखा गया है। तो ये आप देख रहे हैं जो ये रेड सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन का ये जो पूरा नक्काशी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे पूरे बनाए गए हैं बिना किसी मशीन के द्वारा, यानी हाथे से, जैसे हम बोल सकते हैं छेनी और हथौड़े द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं ये सारी। कितनी बेहतरीन कंस्ट्रक्शन है, यानी हमारे प्राचीन काल में कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी होती थी, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। हम इसके हाइट के बारे में देखें तो इसकी जो हाइट है वो 238 फीट यानी 238 फीट है, और इसके अंदर जो स्टेप्स यानी सीढ़ियाँ है वो 379 है। ऑल्दो अगर इसको इंडिया या वर्ल्ड का हाईएस्ट टावर कहा जाता है, मगर आपको जान के ये बात हैरानी होगी कि ये ताजमहल से 5 फीट छोटा है। अगर हम ताजमहल के हाउस ग्राउंड लेवल से कंप्लीट करें तो ताजमहल इससे 5 फीट ज़्यादा बड़ा है, मगर खैर जो है वो है। अगर हम इसकी डायमीटर की बात करें यानी बेस डायमीटर, तो जब आप जो सबसे नीचे वाली देख रहे हैं इसका जो बेस है वो अराउंड 46 मीटर ऑफ डायमीटर का है। बट जैसे जैसे हम इसको ऊपर जाते हैं और ऊपरी मंजिल यानी इसके 5वें मंजिल पे जब पहुंच जाते हैं तो जो बेस है वो मात्र 9 डायमीटर का रह जाता है, 9 मीटर का रह जाता है। इसका मतलब सोच सकते हैं आप आर्किटेक्चर कितने गजब तरीके से किया गया है कि एक के ऊपर एक ये आज तक पिलर खड़ा है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ये कुतुब मीनार के पास है हम लोग। इसके अगर हम ध्यान से देखें तो जो पहला इसका मंजिल है इसमें देखो एक एक अल्टरनेट में एक सर्कुलर और एक एंगुलर फ्लूटिंग्स यानी एक डिज़ाइन हुए हैं। उसके बीच बीच में अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ अरेबिक लैंग्वेज में अपना इनका कुछ लिखा हुआ है जो हम खैर समझ नहीं पा रहे। मगर जैसे हम इसके ऊपर देखें यानी हम अगर सेकंड में जाए, जब सेकंड पिलर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी जो फ्लूटिंग्स है ये सिर्फ सर्कुलर है, ऑल अराउंड सर्कुलर है, और उसमें भी कुछ अरेबिक भाषाओं में लिखा हुआ है। मगर जब हम नोटिस करते हैं आगे जाके थर्ड में तो हमने ध्यान दिया कि इसमें सिर्फ एंगुलर फ्लूटिंग्स है, उसमें कोई भी सर्कुलर नहीं है, यानी डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी और काफ़ी मायने से की गई है इनके।
इनके फ्लोटिंग्स डिफरेंट थे, मगर जब हम स्ट्रक्चरल देखें ऊपर लास्ट के दो यानी 4th और 5th ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। इसका रीज़न मैं बता चुका हूँ पहले भी, मगर दोबारा देख लीजिए, क्योंकि ये 1368 के अराउंड ये डैमेज हो गए थे, जिसे तुगलक ने दोबारा बनाया इसके 4th को और 5th को। उसके बाद सिकंदर लोदी भी आए जिन्होंने इसके 5th को और रिकन्स्ट्रक्ट किया, तो इसलिए उन दोनों के जो डिज़ाइन है वो बाकी तीनों से अलग है। तो दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक दरवाजे दिख रहे हैं। इसी दरवाजे के अंदर जो 379 स्टेप्स की बात हुई थी, वही स्टेप एक सर्कुलर राउंड लेके ऊपर की ओर जा रहे हैं, जो कि हर एक मंजिल में बाहर एक बोल सकते हैं हम छज्जे के तौर पे आपको दिखेंगे। 1981 में एक इंसिडेंट हुआ। 1981 से पहले यहाँ पे अंदर जाना जनरल पब्लिक के लिए अलाउड था, बट 1981 में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें अराउंड 400 पीपल अंदर चले गए और कुछ लाइटनिंग इशू होने के कारण भगदड़ मची, जिसमें अराउंड 50 लोग की डेथ हो गई, जिसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसके अंदर अब कोई नहीं जाएगा। जैसे हम बता दें कि देखो आपको सामने ये जो गेट दिख रहा है, इस गेट से हम अंदर जा सकते थे, और हम अगर ऊपर देखें तो इसके हर एक मंजिल पे बाहर निकलने की जगह है। वो ठीक सिमेट्री स्ट्रक्चर जैसा ये हर बार दोहराते हैं, और काफ़ी बेहतरीन स्ट्रक्चर है इनका कि हर मंजिल पे यहीं पे एक गेट है जिससे आप बाहर देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर उनकी बखूबी होती थी, बिना किसी मशीन के एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे ये गेट बना लेते थे। ये बहुत ही ब्रिलियंट उनकी आर्किटेक्चर थी। जब अगर हम इसको और ध्यान से देखें तो हमें नोटिस हुआ कि ये बीच में जो जगह है, अगर आप हमको दिखा रहे हैं, जी हाँ ये देख रहे हैं हम बीच में गैप छोड़े गए हैं ताकि इससे हवा पास हो और एयर अच्छी तरह सर्कुलेट होते रहे। इसके अंदर जालियाँ लगी हुई है, तो ये रोशनी भी प्रदान करेगी और हवा भी पूरी अच्छी तरह से सर्कुलेट होगी ताकि सफोकेशन ना हो। यहाँ पे देखिए आपको ये गेट दिख रहा होगा, जैसा कि हमने बता रखा है जी। यहाँ से हम इस मंजिल में जा सकते हैं। ऐसा ही ठीक इसके ऊपर भी गेट है, अगर आप ध्यान से देख पाए तो इसके ऊपर भी ठीक ऐसा ही गेट है। तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी कमाल का है। अभी जो ये आप देख रहे हैं ये है आयरन पिलर। ये 4th सेंचुरी में बना हुआ है आयरन पिलर है, मतलब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा, बहुत ज़्यादा पुराना। यानी लगभग इसे जो बनाया है वो लॉर्ड विष्णु के डिवोट में बनाया है भाई चंद्रगुप्त II 375 में जिन्होंने शासक किया था 413 AD तक, यानी जिसे हम गुप्ता डायनेस्टी भी बोलते हैं, उसमें ये बना हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कितना पुराना है। इसका जो कंपोजिशन है वो कहने के लिए तो आयरन बोलते हैं, जिसे हम ब्लॉट आयरन बोलते हैं, यानी इसमें मैक्सिमम जो कंपोजिशन होता है वो फॉस्फोरस का होता है। इसलिए इसमें बोलते हैं कि इसलिए यही कारण है कि इसमें ज़्यादा दिन तक जंग नहीं लगा था। मगर अगर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा आगे जाके, तो ये नीचे ध्यान से, तो अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें अब जंग लगना शुरू हो चुका है। तो मतलब आप कह सकते हो कि दिल्ली की हवा ने इस आयरन पिलर को भी नहीं छोड़ा। मगर जब हम इसकी और बात करें, खैर छोड़िए इस बातों को, और जब बात करें तो यहाँ हम बीच में देखें कि कुछ इंस्क्रिप्टेड है, कुछ स्ट्रक्चर इसमें इंस्क्रिप्टेड हो रखे हैं। आपको ध्यान से पढ़ने जाए तो ये जो स्ट्रक्चर्स है वो संस्कृत और ब्राह्मण स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। तो ये हम खैर पढ़ तो नहीं सकते क्योंकि ब्राह्मण स्क्रिप्ट हमें पढ़नी नहीं आती। ये जो हाँ ये कुतुब मीनार के जस्ट एकदम सामने है। और दूसरी बात, ये जो था ये पहले मध्य प्रदेश में था, उसके बाद इससे इल्तुतमिश ने मध्य प्रदेश से दिल्ली बुलवाया और यहाँ पे लगाया। इसकी जो हाइट है वो अराउंड 24 फीट है विथ 3 फीट ब्यूरिट, यानी 3 फीट जो है वो इसके अंदर गड़ा हुआ है। इसका जो वजन है अराउंड 6000 किलो के अराउंड है। हाँ, एक और बात आपको बताना भूल गया, इस जो कुतुब मीनार है इसके ऊपर याचिका चल रही है कि ये 27 मंदिर और जैन मंदिरों को तोड़ के बनाया गया है। आज के ब्लॉग का हम यही एंड करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बाय। Game over now, I'm number one, unbeatable, grand champion, big money come.